हेलो दोस्तों। आज देखेंगे क्लास 12th के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसको हम बारीकी से देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था? किसने किया था? तो चार्ल्स मैसन ने 1826 में किया था हड़प्पा टीले का उल्लेख। दूसरा जो मेरा क्वेश्चन जो है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने किया था? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज किया था 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। सबसे पहले खोज हुई थी हड़प्पा की। आगे तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, बोल रहे हैं मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खोज और कब किसने की थी? तो राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। ठीक है। चौथा नंबर जो प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा का ज्ञान उसको नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को ज्ञान नहीं था लोहा का। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। कालीबंगा स्थित है कहाँ? कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका, ये कालीबंगा राजस्थान में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वो था मोहनजोदड़ो। ठीक। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था किस प्रकार था? प्रशासन तो नगर पालिका जैसा था। हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ये कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये मिला है कालीबंगा से। अगला जो क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने किया था 1784 में। अगला जो क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित है। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी किनारे है। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित है? तो ये पश्चिमोत्तर में है। कुछ भाग पश्चिम में है और कुछ भाग उत्तर में है, तो इसके लिए इसे बोला जाता है पश्चिमोत्तर। लोथल किस नदी किनारे है? लोथल भोगवा नदी किनारे है। 16 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार और अन्नागार का अवशेष कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो। दोनों जो मिला है, स्नानागार और अन्नागार, दोनों का मिला है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी कौन थी? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। दोनों के बीच की दूरी जो बताए तो 660 किमी है। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में है ना। आगे देखिए जो प्रश्न है, 19 नंबर प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व के पिता कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को, है ना। 20 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है या सिंध का बाग कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को दो नाम से भी जाना जाता है ना। मृतकों को टीला भी कहा जाता है और सिंध का बाग भी कहा जाता है ना, मोहनजोदड़ो को। 21 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है ना। 22 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो मातृ देवी की उपासना करते थे। और देवता में पूछा जाए तो शिव का बताएंगे। तो ये 22 को ऑब्जेक्टिव था फर्स्ट चैप्टर का। 22 को ऑब्जेक्टिव ये आपका हो गया। थैंक यू।